रविवार को जमुई के द्वारिका विवाह भवन में लेट्स इंस्पायर के बैनर तले स्टार्टअप एंड बिजनेस समिट का आयोजन किया गया, जिसमें लेट्स इंस्पायर के संस्थापक आईपीएस विकास वैभव खुद उपस्थित रहे। उनके साथ लेट्स इंस्पायर टीम के और भी सदस्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जमुई जिले के लोगों को स्टार्टअप तथा उद्योग से जोड़ना था। अगर कोई व्यक्ति उद्यमी बनना चाहता है तो वह व्यक्ति लेट्स इंस्पायर टीम से तकनीकी जानकारी और सहायता ले सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित कई व्यवसायी और लघु उद्यमी मौके पर अपनी परेशानी लेट्स इंस्पायर टीम के सामने रखी तथा टीम के द्वारा उन लोगों के द्वारा उनकी परेशानी का समाधान भी बताया गया। इस मौके पर जमुई के उद्योग विभाग के जनरल मैनेजर भी उपस्थित थे तथा उनके द्वारा भी उद्योग विभाग द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी लोगों को दी गई। देखते हैं कार्यक्रम से संबंधित कुछ अंश और सुनते हैं लेट्स इंस्पायर के संस्थापक आईपीएस विकास वैभव को। इलेक्ट्रिसिटी लोड की एक सीमा है कि आप 19 किलोवाट या 20 किलोवाट से अधिक लोड पर काम नहीं कर सकते। इसके बारे में कैसे सहायता मिल सकती है? देखिए, अभी हम लोग जो हैं होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एमएसएमई एक्ट बना हुआ है, नोट कर लीजिए। एमएसएमई एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर क्लियर है कि 45 दिन के अंदर सप्लाई देने के 45 दिन के अंदर उसको अगर वो पैसा नहीं देता है तो एक संस्था बनी हुई है जो डायरेक्टर इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत है। आप वहाँ पे एप्लीकेशन दे दीजिए, उसका आप एप्लीकेशन देके सारा बिल्स का कॉपी लगा दीजिए। 18% इंटरेस्ट के साथ उसको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो उसकी कुर्की जब्ती हो जाएगी। और महीने में हर महीने में इसकी मीटिंग होती है। आप लोग को अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी लेनी हो एमएसएमई एक्ट पढ़ लीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, विकास जी से बोलिएगा, कोई हेल्प की जरूरत होगी मैं बताऊंगा। एक फॉर्मेट बना हुआ है, आपको बाई पोस्ट भेज देना है, कुछ नहीं करना है। एविडेंस लगा करके 45 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं देता है तो 18% सूद के साथ आपको गवर्नमेंट पैसा देगा। सर, अभी जो अपने पास रिसाइकल स्टार्टअप को शुरू करने के लिए सपोज जैसे जो फूड से रिलेटेड हो या मेडिसिन से रिलेटेड हो, कोई भी सिंगल विंडो काउंटर असिस्टेंस नहीं है। जैसे अगर आप आटे की मिल लगाना चाह रहे हैं तो आपको पैकेजिंग के लिए क्या लाइसेंस लेना है, जीएसटी के लिए क्या लाइसेंस लेना है, एफएसएसआई का क्या नॉर्म्स है, और लोग क्या होता है ना कुछ चीजें छूटती है उनसे बाद में उनको SIPB है, स्टेट स्टार्टअप में बहुत से आपको लाइसेंसेस नहीं लेने हैं, एग्जम्प्टेड हैं, बहुत से लाइसेंसेस नहीं लेने हैं। अगर आप स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कभी भी साइट पे जाइए कि व्हाट आर द लाइसेंसेस टू बिगिन बाय स्टार्टअप, आपको वो दिख जाएगा। बहुत सारे एग्जाम गवर्नमेंट ने एग्जाम किया है, 5 साल तक आपको लाइसेंस नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। अगर आप स्टार्टअप है, इंडस्ट्री आपने लगाया, रेगुलर चला रहे हैं, तो आपको हम लोग बताएंगे क्या क्या आपको लाइसेंस लेना है। सिंगल विंडो पे जाइए, जैसे सर ने बोला, आप SIPB के साइट पे जाइए, आपको जैसे कि आप फूड रिलेटेड है तो IFCCI वाला आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आपको इसमें अगर आप कोई इसमें क्या बोलते हैं फायर का है, फायर क्लियरेंस लेना पड़ेगा। आपको MSME है तो MSME रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, ज्यादातर चीजें ऑनलाइन। MSME रजिस्ट्रेशन आपने कराया अपना का आयोजन किया गया। लेट्स इंस्पायर बिहार में आज लाखों लोग जुड़े हैं और इस उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं कि विकसित भारत में 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में लग सके और एक ऐसा इकोसिस्टम बने जिसमें स्टार्टअप्स को सफलता मिले। इसी के लिए जमुई में एक बड़ा आयोजन आज किया गया, तो यूथ को स्टार्टअप्स के बारे में बताया गया। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी इसमें जुड़े जिनकी अपनी समस्याएं थी, उनको भी समाधान करने का प्रयास किया गया और ये प्रयास निरंतर जारी है। अभी भागलपुर के TNV कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्रों को उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। बिहार के सभी जिलों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कॉलेजेस के माध्यम से जो हमारे यूथ हैं बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स को इसलिए बढ़े। बिहार से यदि पलायन रोकना है तो जब तक बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स नहीं लगेंगे, जब तक बड़ी संख्या में उद्योग लगाने के लिए हमारे युवा प्रेरित नहीं होंगे, इकोसिस्टम हम नहीं बना पाएंगे, ये संभव नहीं। जनसंख्या बहुत बड़ी है, 9 करोड़ से अधिक लोगों की उम्र 30 साल से कम है। कुछ लाख सरकारी नौकरियों से शायद 1% लोगों को हम लाभान्वित कर सकते हैं। बड़ी संख्या में क्रांति की आवश्यकता है और इसीलिए आज जब बिहार
आगे बढ़ रहा है एक अच्छी ग्रोथ रेट के साथ, जिस ग्रोथ रेट की हमें आशा है, आकांक्षा है, जो एक विकसित बिहार का निर्माण करेगी, उसके लिए हमारे यूथ को प्रशिक्षित करना स्टार्टअप्स के लिए बहुत आवश्यक है। गवर्नमेंट भी सर, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है, वो स्टार्टअप योजना को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन मुक्त रूप से धरातल पर वो वैसा नजर नहीं आ रहा। तो क्या लगता है सर कि गवर्नमेंट को भी क्या इस दिशा में क्या कारगर कदम उठाना चाहिए? सरकार के द्वारा नीति बनाई गई है, बिहार सरकार की भी स्टार्टअप पॉलिसी है 2022 की, भारत सरकार की भी स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी है, लेकिन मूर्त रूप में तभी दिखेगा जब हर युवा तक हम इसको ले जा सकें। यही प्रयास हम लोग इस अभियान के माध्यम से कर रहे हैं, हमारे यूथ अच्छे से जान सके नीतियां क्या है, उनका लाभ कैसे ले सकते हैं, और न केवल सरकारी नीति, इसके अलावा भी जो प्राइवेट जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनसे कैसे हम मेंटरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इस अभियान में 10,000 से अधिक उद्यमी जुड़े हैं जो बिहार से बाहर भी कार्य कर रहे हैं, विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन मन में संकल्प यही है कि अपने जिलों के विकास में योगदान दें। एक छोटा लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं कि हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप 2028 तक ऐसे लग जाएं जिसमें 100 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता हो। 3 लक्ष्य पे हैं। यदि 200 स्टार्टअप हमारे बिहार में इस प्रकार के लग गए 2028 तक, इससे 100 लोगों को रोजगार मिलता हो, निश्चित मेरा मानना है कि बड़ा बीजारोपण हम कर देंगे जो आने वाले समय में विकसित बिहार की जो परिकल्पना उसके वटवृक्ष को जन्म देगा। इसी प्रयास हम लोग लगे हैं। शनिवार रविवार जो भी समय मुझे मिलता है उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभियान से जुड़े लोग, ओपी सिंह साहब हमारे साथ हैं जो उद्यमिता अध्याय के मुख्य सलाहकार हैं, इनके द्वारा अनेक यूथ को मेंटर किया गया है। जो स्टार्टअप फॉर्म्स हैं उसको भरने में भी सहयोग किया गया है, और प्रयास यही है कि बड़ी संख्या हम लोग इसमें सफलता प्राप्त करें। सर, इतने बड़े पुलिस अधिकारी होते हुए सर आप स्टार्टअप को प्रमुखता दे रहे हैं, तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे लोग इंस्पायर होकर इस तरह के पॉजिटिव वर्क कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर? पुलिस अधिकारी तो मैं दायित्व में हूँ, लेकिन उसके अतिरिक्त सबसे पहले एक बिहार का व्यक्ति हूँ, एक ऐसे बिहार का व्यक्ति जिसको कभी नाइन्थ में बिहारी बोलकर गाली दी गई थी। इसलिए तब से ही मन में भाव जगा था कि बिहारी शब्द अपने जीवन काल में जब तक सम्मान का प्रतीक न बना सकूं तो अपने जीवन को सार्थक नहीं मानूं। और पुलिस में आने का भी कारण यही था कि कुछ बड़ा योगदान समाज में दे सकूं। केवल अपने दायित्वों तक सीमित न रहते हुए जो भी समय मिलता है, अवकाश का समय मिलता है, अवकाश जो प्राप्त होता है, जो लेता हूँ, उसका प्रयास यही रहता है कि एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर सकूं जिसकी आवश्यकता बिहार को नितांत है। कितने राज्य के युवाओं को अब तक प्रेरित कर चुका है लेट्स एंड बिहार? देखिए, लाखों लोग जुड़े हैं। 2 लाख लोग के लगभग सीधे व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 24 निःशुल्क शिक्षा केंद्र बिहार में अभियान के द्वारा स्थापित है। इसमें लोग शिक्षा से बच्चों को पढ़ाते हैं इस उद्देश्य के साथ कि हर बिहारी शिक्षित हो, हर बिहारी स्किल्ड हो। इस उद्देश्य के साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़कर आज स्टार्टअप समिट्स या अन्य माध्यमों से मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक चिकित्सक जुड़े हैं जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाते हैं। अनेक ऐसे लोग जुड़े हैं जो समाज में अलग अलग माध्यमों से सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हर बिहार वासी को हम लोग जगाना चाहते हैं। आज संख्या 2 लाख होगी। हमारा उद्देश्य है हर पंचायत तक 2028 तक अध्याय स्थापित करते हुए ऐसे बिहार के लोगों को जोड़ना जो समाज को कुछ देना चाहते हैं। जमुई में जो आ रहा सर, क्या मानते हैं? बहुत ही सफल प्रयास रहा, और मुझे लगता है कि जो जमुई की शुरुआत है, बिहार के किसी जिले में इस प्रकार का पहला स्टार्टअप समिट हम लोगों ने आयोजित किया है। जब से मैं डीआईजी मुंगेर था तब से ही जमुई को एक असीम संभावनाओं की भूमि के रूप में देखता हूँ। पर्यटन के हब के रूप में विकसित होते हुए इसको भविष्य को मैं देखता हूँ, और साथ में डिजिटल क्रांति के लिए यहाँ के यूथ को बड़ा स्किल्ड पाता हूँ। मुझे लगता है कि जमुई में यदि हमने सही तरीके से स्टार्टअप्स की क्रांति लाने का प्रयास किया, निश्चित रूप से आने वाले बिहार में जमुई की एक बड़ी भूमिका होगी। एक आखिरी सवाल सर, यहाँ के यूथ को क्या कुछ कहेंगे, और अगर लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ेंगे, जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं? लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ना बहुत आसान है। एक जमाना तो तब था जब न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र। तब इस बिहार से हम लोग अफगानिस्तान तक शासन कर रहे थे, ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे थे जो विश्व भर से लोग आते थे। आज तो वेबसाइट है, आप लेट्स इंस्पायर बिहार टाइप करेंगे तो उससे भी बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आराम से आप जुड़ सकते हैं। और मन में भाव हो कि बिहार को कुछ देना है, जोड़ने में कोई रुकावट नहीं है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, विकास जी हैं, हर्ष जी हैं, सबसे अब मिलकर भी इस अभियान को गति दे सकते हैं। क्या मैसेज देंगे सर हम लोग? बिहार को यदि बदलना है तो हर व्यक्ति को थोड़ा प्रयास करना होगा। सबसे पहले स्वयं स्थापित होने के लिए हमें केवल जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बड़ी संख्या में बनाने के लिए प्रयास करना।